हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। टॉपिक है मैप और डायरेक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईवीएस में मैप और डायरेक्शन से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चंस हमेशा आता है। तो इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी प्रिपरेशन के दौरान का एक नोट्स है जिसमें मैंने इंडिया की मैप को ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही साथ स्टेट्स को भी दर्शाया हुआ है और उसके साथ जो भी हमारे आसपास के द्वीप समूह हैं, हमारे देश के लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, वो भी दिखाए हैं। अब इसको आपने ड्रॉ ज़रूर कर लेना, आप इस मैप को ड्रॉ और साथ में स्टेट्स को ड्रॉ और याद करने की कोशिश करना कि कौन सा स्टेट कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने के लिए आपको स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैप में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी दर्शाए हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर हम एक इजी क्वेश्चन की बात करें तो क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के वेस्ट में कौन सा राज्य है। तो आप मैप देखेंगे। अब मध्य प्रदेश का वेस्ट कैसे पता करेंगे आपको याद रखनी है डायरेक्शन। ये नॉर्थ साइड होती है, नीचे को साउथ, इधर ईस्ट और इस साइड वेस्ट। तो अब हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वेस्ट में आ रहा है गुजरात, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। साथ ही आपको मैप में और भी 4 डायरेक्शन दी हुई, जैसे ये और ये वाली। इसे हम अभी थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इंडिया का मैप बनाना है और उसमें राज्यों को दर्शाना है, केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाना है और जो द्वीप समूह वगैरह हैं और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी किस साइड है, हिंद महासागर कहाँ है, ये सब भी दर्शाना है। क्योंकि ये आपको मैप में अगर आपने ये चीज़ कर ली और आपको हल्का फुल्का याद रहा कि हाँ यहाँ पे ये राज्य है, उसके बगल में ये है, तो आपके मार्क्स एकदम श्योर हो जाओ, आप जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा एकदम सही उत्तर आपका होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अरब सागर को छूते हुए समुद्र तट हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मैप में आप देख सकते हैं कि इस तरफ अरब सागर है भारत के। तो प्रश्न बनता है कि अरब सागर को कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से या जिनका समुद्र तट अरब सागर है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से केरल से होते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी राज्य हैं सभी के जो समुद्र तट हैं वो अरब सागर को छू रहे हैं। तो इसमें 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अरब सागर को निम्न में से कौन से राज्य छूते हैं या नहीं छू रहे हैं, इस तरीके का। तो आपने ज़रूर याद कर लेना है। उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर की जिनका समुद्र तट जो है वो अरब सागर है। उसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पहले इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य, इस तरीके के। अब इस तरीके के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये एक नॉर्मल से क्वेश्चन और साथ ही ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत में राज्य हैं 28। पहले 29 राज्य थे, फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में लेह और जम्मू व कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अभी भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश, कई लोग 9 केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 और बन गए, तो 9 हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है,
आपका ये कन्फ्यूज़न आपको दूर करके ही एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, क्योंकि प्रेजेंट में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है। 8 क्यों है, 9 क्यों नहीं है? 8 इसलिए हैं क्योंकि पहले आपने पढ़ा होगा दादर एवं नगर हवेली और दमन व द्वीप। दमन व दीव ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो आप देख भी सकते हैं मैप में, यहाँ पे जो है वो दादर एवं नगर हवेली व दमन व द्वीप एक ही पॉइंट पे दिखाया गया है। तो ये अब एक ही हो गया है, ये दो एक ही केंद्र शासित प्रदेश माने जाएंगे, एक साथ उनको मर्ज कर दिया है, इस तरीके का कुछ जो भी है। बट आपने याद रखने की केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं। इसके बाद आपने याद रखने हैं वो है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, अब आपको पता है कि भारत के मध्य से अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो इस तरीके की रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। काल्पनिक रेखा है, ग्लोब वगैरह में ही है, एक्चुअल में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। तो जो एक कर्क रेखा है ये भारत के किन राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आठों के आठों नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि जो कर्क रेखा है निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरेगी, या फिर निम्न में से किससे नहीं होकर गुजरेगी, या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसके लिए एक ट्रिक है जो लिखा हुआ है, देखिए, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, जिसमें आपको ट्रिक बताई गई है इन 8 राज्यों के नाम याद करने की। तो मी से हो गया मिज़ोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, और पर के पौ से हो गया पश्चिम बंगाल, रौ से हो गया राजस्थान, गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इन शब्दों को याद करके आप 8 राज्य के नाम याद कर सकते हैं। और ये कौन से 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो ये दो तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है? मित्र पर गमछा झार यानी कि मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दूसरा अरब सागर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, किन राज्यों के जो समुद्र तट हैं या किन राज्यों के समुद्र तट अरब सागर को छूते हैं। तो 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। तो ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आता है डायरेक्शन, दिशा। दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 1 मार्क्स का तो श्योर है। तो इसमें क्या है, देखिए, ये आपको डायरेक्शन का नोट्स दिख रहा है एक, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये पहले भी बता दिया था अब थोड़ी देर पहले कि आपका ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ है और नीचे की डायरेक्शन साउथ है। अब बाकी 4 क्या हैं? जो यहाँ पे की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। अब जो यहाँ पे की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, जो कि ईस्ट और साउथ के बीच में है। अब यहीं से क्वेश्चन आपको मैप में देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फिर से हम अगर देखें मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम्पल, तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है और उसके आसपास के राज्य कौन से हैं। तो वो तब आपको पता होगा जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें राज्यों को
दर्शाएंगे और ये मतलब याद करते रहेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, इसकी मेहनत कर लेंगे थोड़ी बहुत। अब मध्य प्रदेश हमें दिख रहा है ये है, तो इसमें हमें नॉर्थ वेस्ट बताना है। तो हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस साइड हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन तब जब आपको डायरेक्ट ये पता हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसके अगल बगल कौन से राज्य हैं। तो छत्तीसगढ़ को मिडिल में रख के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और गोवा को ध्यान में रख के भी इस तरीके के डायरेक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, और साथ ही आप ज़रूर मैप बनाएं और उसमें डिफरेंट स्टेट्स को दर्शाएं और याद करें कि कौन सा स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।